फर्स्ट राउंड था, बेसिकली एक क्वेश्चंस थे उसके अंदर। सो टोटल 1 आवर का इंटरव्यू था ये। वही बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। सो मेरा कैसा हुआ, मेरा जो सेकंड राउंड था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट कैसा था, फर्स्ट उसमें आपको वेरिएबल पे वर्क के बारे में बताएंगे, जॉइनिंग बोनस के बारे में बताएंगे। तो किसी किसी केस में किसी को जॉइनिंग बोनस का प्रॉमिस। सो रिसेंटली मैंने एक्सेंचर में इंटरव्यू दिया था और मैं सिलेक्ट भी हो चुका हूँ एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीनियर एनालिस्ट। सो मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा इंटरव्यू देने का। सो एचआर ने मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया, इंटरव्यू के कितने राउंड हुए, कितना टाइमिंग गया पर इंटरव्यू वाइज, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या थे क्वेश्चंस के, और क्या मुझे जॉइनिंग बोनस मिला है फिर नहीं मिला, क्या ऑफर आने में कितना टाइम लगा मुझे, और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ कैसे की गई मेरे साथ में वो भी बताऊंगा। और क्या हम खुद अपना जॉइनिंग डेट डिसाइड कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या मैंने अपने सैलरी नेगोशिएट करके कितना हाइक मुझे मिला। सो ये वीडियो में मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने एक्सेंचर में इंटरव्यू दिया था 2017 में, ऑफ कैंपस इंटरव्यू था जब मैं पास आउट हुआ था अपने कॉलेज से। तो मुझे एक थर्ड पार्टी के थ्रू एक कॉल आया था। सो मैं एक्सेंचर में गया था जॉब इंटरव्यू देने के लिए, बट वो एक नॉन टेक्निकल रोल के लिए था, तो मैंने उतना इंटरेस्ट लिया नहीं। सो रिसेंटली मैंने 2021 में वापस से एक इंटरव्यू दिया एक्सेंचर में। सो ये एक्सेंचर में इंटरव्यू मैं कैसे दिया मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड वहाँ पे काम करता है, तो मैं रेफरल के थ्रू उसने मेरा रिज्यूम रेफ़र किया और एक्सेंचर के साइट पे। सो उसके थ्रू मुझे कॉल आया एक्सेंचर का कि आप इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। देन उन्होंने मुझे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बताए कि ये सब राउंड होने वाले हैं टोटल। देन मैं स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डिज़ाइन पैटर्न एंड ऑल। सो एक्सेंचर का जो फर्स्ट राउंड था, बेसिकली एक MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके अंदर। सो टोटल 1 आवर का इंटरव्यू था ये। सो आप जो भी टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू देने वाले हो तो उसके बेसिस पे आपको MCQs आने वाले। लाइक मैंने जावा का दिया था तो मुझे जावा के MCQs आए। सो लाइक फॉर एग्जांपल उसमें कैसे क्वेश्चन थे कि कोर जावा के बेसिक क्वेश्चन थे, ऊप्स के क्वेश्चन थे, और वहाँ पे आपको कोड स्निपेट भी आएंगे कि ये कोड स्निपेट है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये आपको MCQ टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। देन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो टोटल ये इंटरव्यू का टाइमिंग 1 आवर का था। सो डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से कि मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे तो इजी लगा, एंड उसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा आया कि मुझे नेक्स्ट डे उसका रिज़ल्ट भी मिल गया कि मैं पास हो गया हूँ। सो पास होने के बाद मुझे वहाँ पे पूछा गया कि आप सेकंड इंटरव्यू कब शेड्यूल करना चाहते हो। तो ये शेड्यूल करना भी अपने हाथ में रहता है कि हम कौन से टाइम पे कौन से डेट पे अपना सेकंड इंटरव्यू अपन देने वाले हैं। सो एक्सेंचर के साइट पर जाके आप सेकंड इंटरव्यू का स्लॉट बुक कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू 25 को हुआ था और मैंने अपना सेकंड राउंड सिलेक्ट किया 28 को, 3 दिन बाद, ताकि मैं थोड़ा और प्रिपरेशन कर पाऊँ, कोड वगैरह अच्छे से कर पाऊँ। देन मैंने अपना DS एल्गो वापस से एक बार रिपीट प्रैक्टिस किया, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन सब पढ़े, जितना भी मैंने लास्ट इंटरव्यूज़ में अपना प्रिपरेशन किया था मैं वो ओवरऑल वापस से मैं प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया बेसिकली। देन वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो वीडियोस के बारे में जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ पर कंपनी वाइज कि क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देन मैंने अपना स्लॉट बुक किया। देन मेरा 3 बजे का स्लॉट बुक हो गया था सेकंड राउंड का। तो सेकंड राउंड बेसिकली क्या था, एक फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू था। उसमें वो इंटरव्यू में बेसिकली 2 जन आए, एक HR थी और एक थे मेरे सेकंड राउंड का इंटरव्यू लेने वाले थे वो। तो अगर आप सेकंड इंटरव्यू देने जा रहे हो सेकंड राउंड, तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, पैन कार्ड मैंडेटरी है। सो मुझे 1 डे बिफोर ही HR का कॉल आ गया था कन्फर्मेशन के लिए कि आप इंटरव्यू में आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो। सो अब मुझे मेल पे भी आया था और कॉल भी आया था HR का कि आप कंफर्म हो कि नहीं। देन आई कंफर्म कि मैं आने ही वाला हूँ। सो मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट HR आया, इंट्रोडक्शन वगैरह दिया अपने बारे में, एंड मैं अपना पैन कार्ड शो किया, मेरा वेरिफिकेशन हुआ। देन इंटरव्यू जो पर्सन थे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। देन फर्स्ट क्वेश्चन उनका वही अपना जो रहता है आपका फेवरेट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो आपको कैसा आंसर देना है वो मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप माई सेल्फ कैसे बोल सकते हो। तो माई सेल्फ में आपको बेसिकली ना अपने क्वालिटीज़ के बारे में बताना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, आपने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या अचीव किया है, क्या आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है प्रोजेक्ट में, और आपको इन डेप्थ नॉलेज देना है प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने कहाँ से कहाँ क्या चीज़ बिल्ड किया वो प्रोजेक्ट में। तो जो रिक्रूटर पर्सन रहेगा उसको भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ बंदे ने सही में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सो वो आपको वही बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। सो मेरा कैसा हुआ, मेरा जो सेकंड राउंड था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था।
तो फर्स्ट कैसा था, फर्स्ट उन्होंने मुझे कोड लिखने के लिए दिया। सो एक मुझे एक आईडी दे दिया उन्होंने, मतलब स्क्रीन शेयर करके कि वहाँ पे कोड टाइप करना था मुझे। सो उसमें बेसिकली मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट, 3 टाइप के क्वेश्चन थे। सो जो इजी क्वेश्चन था वो काइंड ऑफ मुझे एक स्ट्रिंग में वोवेल ढूंढ के निकालना था कि एक स्ट्रिंग में कितने वोवेल है। सो मैंने वो क्वेश्चन आराम से कर लिया क्योंकि बहुत ईजी था वो। तो उसके बाद मुझे सेकंड क्वेश्चन मिला, मुझे एक अरे शॉर्ट करना था, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करके था, एक शॉर्टिंग का था, अरे शॉर्टिंग का, तो वो भी मैंने कर दिया। एंड थर्ड क्वेश्चन था मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर से मतलब कि कितने रिपीटेड कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करने थे, तो भी मैंने कर दिया था। तो तीनों मेरे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए थे। देन वो सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं रिक्रूटर। वहाँ पे आपको पूछे जाएगा कि बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपका टेक्नोलॉजी रहेगा। लाइक मेरा जावा था तो मुझे कोर जावा से स्टार्ट किया गया, फ्रॉम बेसिक टू हार्ड क्वेश्चंस, मीन्स एडवांस क्वेश्चंस। सो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले तो आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, कोर जावा के बारे में पूछा जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, आपको कलेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। सो ये सब पूछने के बाद वो एडवांस पे जाते हैं। लाइक अगर आप स्प्रिंग बूट पे काम करो तो आपको स्प्रिंग बूट का क्वेश्चन वापस वो चालू करेंगे, तो स्प्रिंग बूट में आपको पूछेंगे क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन सेट मैं आपको देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे फिर मुझे वापस से कोड लिखने के लिए दिया गया। लाइक मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विस डेवलप किया था, तो मुझे रिक्रूटर ने कहा कि आप एक माइक्रो सर्विस बना के दिखाओ। सो मैंने वहाँ पे अपना कंट्रोलर्स वगैरह बनाए माइक्रो सर्विस के, उसमें सर्विस लेयर्स बनाए। सो ये मैंने शो किया, तो वहाँ पे फिर रिक्रूटर ने मुझे वो कंट्रोलर के बारे में पूछा, ये कीवर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ये कीवर्ड क्यों यूज़ हो रहा है और इसका फ्लो कैसा रहेगा। तो मैंने सब आर्किटेक्चर उनको मैंने एक्सप्लेन किया अपने माइक्रो सर्विस का। देन वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए मेरे ऊपर। फिर देन उन्होंने आगे का क्वेश्चन स्टार्ट किया। लाइक आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो तो आपको मेवान भी आना चाहिए, मेवान मतलब रहता है कंपलसरी। देन मेवान के बारे में पूछा उन्होंने, फिर एंड टू एंड फिर उन्होंने गिट के बारे में पूछा। सो मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा भी इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है। तो मेरा इंटरव्यू टोटल 1.5 आवर तक का हुआ। सो आप खुद को कैसे जज कर पाओगे कि आपने सेकंड राउंड क्लियर किया कि नहीं। तो अगर आपका इंटरव्यू का टाइमिंग अगर 50 मिनट से ऊपर जाता है या फिर 1 आवर से ऊपर जाता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हो 80% कि आपका इंटरव्यू क्लियर होने वाला ही होने वाला है। सो मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ चले गए, मुझे सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आया था। देन आफ्टर 5th डे मुझे HR का कॉल आया रिलेटेड टू माय सेकंड राउंड। तो उन्होंने बताया कि आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया है। देन हमारा थोड़ा सैलरी के बेसिस पे डिस्कशन हुआ, लाइक आपका लास्ट CTC क्या था, आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो। सो मैं उसके बारे में एक वीडियो बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे निगोशिएट कर सकते हैं अपने सैलरी को। देन मैंने अपना एक्सपेक्टेशन उनको बताया कि मुझे इतना चाहिए। देन मुझे हाइक भी मिला, उतना अच्छा खासा मिल गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे 100% से भी ज़्यादा हाइक मिला है बेस्ड अपॉन मेरा टेक्निकल स्किल्स जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उतना हाइक मिल गया यहाँ पे। सो वो कॉल पे आपको बताया भी जाएगा कि आप ज्वाइनिंग कब करना चाहते हो, तो आप अपना ज्वाइनिंग खुद डिसाइड भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है अपने वर्क से थोड़ा ब्रेक लेना है तो आप 7 दिन का 6 दिन का टाइम भी मांग सकते हो। तो मैंने भी किया है। तो मैं फ़िलहाल 7 डेज़ का मैंने ब्रेक लेके मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा वीडियोस बना रहा हूँ और थोड़ा घूम फिर रहा हूँ। तो उसको अगर आपको व्लॉग मेरा देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर व्लॉग में इंटरेस्टेड है तो। सो मैं व्लॉग भी अपलोड कर दूँगा। देन मैंने उनको बोला कि मैं मतलब मेरा लास्ट वर्किंग डे लास्ट कंपनी में 50, तो मैंने उनको बताया कि मैं 22 को ज्वाइन कर लूँगा एक्सेंचर। देन तो मेरा फिर उन्होंने बताया कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है देन आपको ऑफर लेटर रिलीज़ होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने में भी मेरा 4 से 5 दिन चला गया। सो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा रहता है कि उनके पोर्टल पे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। लाइक आपका जो लास्ट कंपनी रहेगा आपका, अगर आपका 2 कंपनी रहेगा 3 कंपनी रहेगा तो तीनों का आपको लास्ट कंपनी का आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑल दो स्टेप्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पे। देन आपको कॉल आएगा अगर कुछ मिसिंग रहेगा उनके थ्रू, मतलब आपने कुछ मिसिंग किया रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर, तो उनका सामने से कॉल भी आता है और उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू कि आपने ये डॉक्यूमेंट बरोबर अपलोड नहीं किया। देन आप वो अपलोड करिए। देन आफ्टर अप्रूवल तो आपका ऑफर लेटर रिलीज़ हो जाता है, 4 से 5 दिन में रिलीज़ हो जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद। तो वो ऑफर लेटर में आपको मेंशन भी रहेगा कि आपका CTC क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कितना आपको वेरिएबल पे कितना है आपका। तो वेरिएबल पे ऑलमोस्ट आई थिंक 20 to 21% आपका वेरिएबल पे रहेगा। वो आपको HR ही बताएंगे जो
राउंड में आपका जो HR से डिस्कशन होगा उसमें आपको वेरिएबल पे वर्क के बारे में बताएंगे, जॉइनिंग बोनस के बारे में बताएंगे। तो किसी किसी केस में किसी किसी को जॉइनिंग बोनस का प्रॉमिस नहीं हुआ रहता और किसी किसी केस में जॉइनिंग बोनस का प्रॉमिस दिया गया रहता है। तो मेरे केस में क्या रहता है, मुझे जॉइनिंग बोनस के बारे में बताया कि आपको जॉइनिंग बोनस मिलेगा। सो मुझे भी अराउंड जॉइनिंग बोनस मिला अच्छा खासा। देन जॉइनिंग बोनस कैसा टर्म है, जॉइनिंग बोनस कब मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जॉइनिंग बोनस आपको फर्स्ट मंथ के सैलरी में मिलेगा। लाइक आप फर्स्ट मंथ ज्वाइन कर रहे हो तो उसके सैलरी में इंक्लूड होकर जॉइनिंग बोनस आने वाला है, ठीक है। तो जॉइनिंग बोनस में भी एक क्राइटेरिया, एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप जॉइनिंग बोनस एक्सेप्ट करते हो तो आप कंपनी को 1 ईयर तक आप छोड़ नहीं सकते हो। तो एक क्राइटेरिया, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको जॉइनिंग बोनस रिटर्न करना पड़ेगा कंपनी को वापस से। तो ये पॉलिसी है जॉइनिंग बोनस की। सो अगर आपको अगर जॉइनिंग बोनस अगर मिल रहा है तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। सब डिस्कशन होने के बाद मेरा ऑफ़र लेटर आ गया, मेरा जॉइनिंग डेट भी मुझे डिसाइड हो गया। देन फिर 4th राउंड कैसा था कि 4th राउंड एक क्लाइंट टाइप का था। अगर आपको ऑफ़र लेटर रिलीज़ हो जाता है तो एक्सेंचर क्या करती है, अपने एक रिपोजिटरी में, सेंट्रल रिपोजिटरी में अपना रिज्यूमे अपलोड कर देती है। वो रिपोजिटरी में लाइक आपका प्रोफाइल जो भी रिक्वायरमेंट से मैच होता रहेगा तो वहाँ से आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी मैनेजर रहेगा, वहाँ का लीड रहेगा, वहाँ से आपको कॉल आएंगे 4th राउंड के रिलेटेड। तो 4th राउंड एक बेसिक राउंड रहता है, वहाँ पे आपको क्लाइंट इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो कि आप कोई जो प्रोजेक्ट में आप जाने वाले हो तो उसके बारे में आपको टेक्निकल राउंड देना पड़ेगा। ये भी 1 आवर तक चलेगा आपका। तो जो प्रोजेक्ट में आप सिलेक्ट हो गए वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पर वो प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा एक्सेंचर के साथ में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के अपडेट्स पाते रहें। मेरे जो भी आने वाले क्वेश्चन सेट्स है और जो भी इंटरव्यू में क्या पूछे गए थे एग्जैक्ट सब कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। सो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।